डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर इकोलॉजी की यूनिट सेकंड के टॉपिक जीरोफाइट्स अर्थात मरुद्भिद के बारे में और मरुद्भिदों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन के बारे में। मरुद्भिद से तात्पर्य है शुष्क आवासों में पाए जाने वाले पादप, अर्थात हम इसका संधि विच्छेद करें तो ग्रीक वर्ड जीरोस मीन ड्राई और फाइटोन मीन प्लांट, अर्थात शुष्क पादप या मरु पादप होते हैं। वे स्थान जहाँ पर जल अत्यंत अपर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तथा अन्य कारक बाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने वाले हों शुष्क आवास कहलाते हैं तथा ऐसे आवास में उगने वाले पादप मरुद्भिद जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मरुद्भिद शुष्क आवास के पादप हैं और जलवायु की दृष्टि से शुष्क प्रकृति के होते हैं। ये पौधे अपने को शुष्क आवासों में उगने में सक्षम बना लेते हैं जहाँ पर कि पानी की कमी, भूमि में पर्याप्त घुलनशील लवण, हुमस अम्ल की अधिकता, अधिक या कम मृदा ताप, तीव्र प्रदीप्यमान होते हैं। इन अवस्थाओं पर भी ये पौधे सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। शुष्क अवस्था में उगने पर ये पौधे दो उद्देश्यपूर्ण अनुक्रियाएं करते हैं। ये इतना जल भूमि से प्राप्त कर लेते हैं जितना कि संभव हो सकता है। वे परिरक्षक कार्यों में कम पानी उपयोग करते हैं जिससे जल मांग भी कम से कम होती है। अब हम देखते हैं शुष्कता, अर्थात शुष्कता जो है उसके क्या रीजन हैं और किस तरह से होती है। जीरेज्म जिसको हम कहते हैं शुष्कता का कारण जल का अपर्याप्त अवशोषण या अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन अथवा इन दोनों का एक साथ होना हो सकता है। शुष्कता दो प्रकार की हो सकती है। एक है फिजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस में ऐसे आवास जिनमें भौतिक रूप से जलाभाव होता है भौतिक शुष्कता कहलाती है। इस आवास की मृदा लूज टेक्सचर अर्थात अदृढ़ गठन वाली तथा बहुत ही कम जल धारण क्षमता वाली होती है। साथ ही अन्य कारक भी शुष्कता को बढ़ाने वाले होते हैं जैसे मरुस्थल, चट्टानों की सतह आदि। दूसरे टाइप की शुष्कता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, कार्यकीय शुष्कता। इसमें भौतिक रूप से जल उपस्थित तो होता है लेकिन वह पादप उपयोग के अयोग्य होता है। इसे कार्यकीय या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। कार्यकीय शुष्कता वाले आवासों में जल की तो अधिकता होती है लेकिन इस जल का पौधे आसानी से अवशोषण नहीं कर सकते, अर्थात यह जल सरलता से पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक लवणीय जल या ठंडे ध्रुवीय प्रदेश आदि। भौतिक दृष्टि से शुष्क आवासों में उच्च तापमान, जल की कमी, उच्च प्रकाश तीव्रता तथा उच्च वायु वेग प्रभावी कारक होते हैं। ये भी कारक पादपों में मरुद्भिदता के लिए उत्तरदायी हैं। इनकी तुलना में कार्यकीय दृष्टि से शुष्क आवासों में निम्न तापक्रम या अत्यधिक लवणता प्रभावी कारक हैं। मरुद्भिदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफाइट्स। विभिन्न प्रकार की शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादपों को उनके आवास के आधार पर हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लिथोफाइट्स, शैलोद्भिद, अर्थात ऐसे पादप जो पर्वतों की चट्टानों पर पाए जाते हैं। सेकंड टाइप्स क्रायोफाइट्स, हिमोद्भिद, ध्रुवों या पर्वत शिखरों पर जमी बर्फ पर पाए जाने वाले पादप। थर्ड ऑक्जिलोफाइट्स, अम्लोद्भिद, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। फोर्थ सेमोफाइट, बालकोद्भिद, अर्थात वालुरेत के टीलों पर उगने वाले पादप।
फिफ्थ, हेलोफाइट्स अर्थात लवण मृदोद्भिद, लवणीय मृदा या समुद्री लवणीय जल में उगने वाले पादप। इन सभी का आवास भौतिक या कार्य की दृष्टि से शुष्क होता है, अतः इन्हें मरुद्भिद की उपमा दी गई है। सेकंड बेस केयरने तथा सांड्स ने मरुद्भिदों को शुष्क अवस्था सहन करने की क्षमता के आधार पर अर्थात शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया है। फर्स्ट, जलाभाव पलायनी मरुद्भिद। इस समूह के पादप अल्पकालिक अर्थात सीजनल या एक वर्षीय शाकीय प्लांट्स होते हैं। इनका जीवन चक्र कुछ सप्ताह तक ही सीमित होता है। ऐसे पादप अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में प्रारंभ कर शुष्क ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व ही पूर्ण कर लेते हैं। ये पादप शुष्क ऋतु बीज अवस्था में बिता देते हैं। इन पादपों पर जलाभाव का प्रभाव बहुत कम होता है। वास्तव में तो ये जलाभाव परिस्थितियों का सामना ही नहीं करते, क्योंकि इन्हें जलाभाव पलायनी अर्थात ड्राफ्ट एस्केपिंग जीरोफाइट्स कहते हैं। इनमें मुख्य पादप जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना, कैसियोटोरा, मोलुगो, गाइनेंड्रोप्सिस गाइनेंड्रा etc। इसी बेस के आधार पर सेकंड टाइप से जलाभाव सहिष्णु पादप ड्राफ्ट एंड्यूरिंग प्लांट्स अर्थात ये जलाभाव को सहन करने वाले पादप होते हैं। ये पादप एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाकीय या काष्ठीय झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष रूप में होते हैं। शुष्क परिस्थितियों में इनमें वृद्धि बहुत धीमी होती है, परंतु जैसे ही इनको जल उपलब्ध होता है इनमें वृद्धि तीव्रता से होती है। इन पादपों में जल संग्रह का कोई प्रबंध नहीं होता, फिर भी जलाभाव की लंबी अवधि को सहन करने में सक्षम होते हैं। जलाभाव के समय इन पौधों की पत्तियां या तो झड़ जाती हैं या संपूर्ण प्रतिरोध तंत्र सूख जाता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो सके। ऐसे समय में ये पादप भूमिगत अंगों के रूप में जीवित रहते हैं तथा जल की अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कैपेरिस डेसिडुआ, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया आदि। थर्ड टाइप से जलाभाव प्रतिरोधी पादप ड्राफ्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इन पादपों को मांसलोद्भिद सकुलेंट्स भी कहते हैं। ये सत्य या वास्तविक मरुद्भिद हैं। ये सरल होते हैं। इन पादपों में मोटी भित्ति वाले ऊतकों की अपेक्षा पतली भित्ति वाले मृदुतक अधिक होते हैं। इन कोशिकाओं में पेंटोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इनमें जल परिवहन अर्थात वाटर रिटेन करने की क्षमता अधिक होती है। इनमें मूल तंत्र लंबा होकर वाटर टेबल अर्थात वाटर की नीचे की सतह तक पहुंच जाता है। ऐसे पौधों को फ्रिटोफाइट कहते हैं। अगेव, ओपनसिया आदि मांसल पादपों का मूल तंत्र लंबा नहीं होता, बल्कि अत्यंत शाखित होकर मृदा की ऊपरी परतों तक सीमित रहता है, किंतु इनमें जल संग्रह की क्षमता होती है। कई प्रतिरोधी पादपों में पर्णों का अभाव या फर्न का कांटों में रूपांतरण पाया जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम किया जा सके। तो आज हम इस व्याख्यान में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे इसमें पारिस्थितिकीय अनुकूलन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।